यस। आज बच्चों हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन द सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 6th इंग्लिश। KVS का ये पेपर है। दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 6th सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर का ये पेपर है और टाइम जो है आपका 2 आवर्स दिया है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। रीडिंग 10 मार्क्स का है। उसके बाद सेक्शन बी लिटरेचर, सेक्शन सी ग्रामर, सेक्शन डी क्रिएटिव राइटिंग और ई स्पेलिंग। ठीक है, 10 मार्क्स, 10 10 5 5 एंड 5। ओके, मूव ऑन टू द सेक्शन ए दैट इज ऑफ द 10 मार्क्स। देखते हैं क्या है इसमें। रीड द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं जिनके बीच गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात चल रही है, उनके डायलॉग्स को आपको पढ़ना है और जो है नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स देना है। तो देखते हैं क्या है। राहुल, हाउ आर यू अवी। ठीक है, अवी से पूछता है राहुल कि हाउ आर यू अवी। अवी, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। राहुल, आई एम फाइन, वेयर आर यू गोइंग। अवी, आई एम गोइंग टू प्ले अ फुटबॉल मैच इन द स्कूल फील्ड, यू कैन कम विद मी टू। ठीक है, अभी कहता है ही इज गोइंग टू प्ले अ फुटबॉल मैच एंड यू कैन कम विद मी। राहुल, नो आई डोंट प्ले स्पोर्ट्स। वाई? प्लेइंग स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट हाउ? अभी इट हेल्प्स टू ग्रो लॉट्स ऑफ वैल्यूज सच एज लीडरशिप एंड टीम वर्क। Rahul, can you explain? Avi, yes, of course. When you play with a team, it will improve your understanding with the team members. That's how you grow better for teamwork. And when you lead the team, it improves the leadership in you. Rahul, I see. Is there any other benefit of sports and games? Yes, there are a lot of huge health benefits. We need to physical exercises regularly, but most of us don't do that. If we play sports, then it works like exercise in our body. It keeps happy or entertained. Okay, these are the benefits of playing sports. So come with the question number 1. Rahul, I never thought like before. Thank you so much making me aware. Question number first. Who are Ravi and Avi? Ravi and Avi are the friends. Okay, they are the friends. Which games is Avi going to play? Avi is going to play a football. Where was Avi going to play a match? The Avi was going to play a match in school field. Okay. Next one. Which two values grow in us due to the games and sports? Take a team and leadership. This one. Section D. Find the antonym of the word ignorant. Ignorant का मतलब वो जो opposite होता है वो होता है aware. ठीक है? Aware. Now we have come to the passage. Second passage. Yes, mongoose like hunt together, but they always keep out for a dangerous predator nearby, poking their noses into holes, overturning rocks with their paws, scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are a very amusing animal to watch. A common sight in many parts of Africa, they travel in groups about 20 to forage for beetles, millipedes and अदर स्मॉल क्रिएचर्स। मिलीपेड्स आपने देखा होगा, एक जो है समहाउ ये कह सकते हैं कि इंसेक्ट होता है, इसके देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ, ठीक है, लॉट ऑफ नंबर ऑफ फीट्स, यानी बहुत सारे उसके पैर होते हैं। ठीक है, मिलीपेड्स बोलते हैं उसको। ठीक है, एक होता है सेंटीपेड, वो भी कुछ इस तरह का ही होता है, उसके जो है उसके भी बहुत सारे पैर होते हैं। और एक होता है मिलीपेड्स, जो है बहुत ज़्यादा उसके पैर होते हैं, उसको बोलते हैं मिलीपेड्स। अदर स्मॉल क्रिएचर्स, they like to hunt together, keeping in touch whenever they go out the sight behind the rocks or bushes by twittering and calling. Always on the lookout for danger, hawks, eagles, and large snakes, they warn one another with a special alarm. Why do mongoose move in a group? मंगूस जो ग्रुप में क्यों मूव करते हैं? तो यहाँ से आंसर देख सकते हो आप इसका, टू हंट टुगेदर। ठीक है, फॉर द हंटिंग टुगेदर दे मूव इन द ग्रुप्स। वट मंगूस फीड ऑन, मंगूस जो है किस पर आश्रित रहते हैं या क्या खाते हैं वो लोग? द क्रिएचर्स लाइक बीटल्स, ठीक है, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। ठीक है, बीटल्स, मिलीपेड्स और स्मॉल क्रिएचर्स। लिस्ट द किलर एनिमीज ऑफ मंगूस। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स जो है ये
एक तरह से किलिंग एनिमीज़ होते हैं जो जो है उसको मार सकते हैं, मंगूज़ को, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड द वर्ड विच मीन्स टू सर्च वाइडली फॉर फूड। टू सर्च वाइडली फॉर यानी बहुत दूर दूर तक खाने की तलाश करना, उसको बोलते हैं फॉरेज, यानी खुराक की तलाश करना, खाने की तलाश करना, दैट इज़ फॉरेज, ठीक है। वाई इज़ इट अम्यूजिंग टू वॉच मंगूज़। मंगूज़ को देखना एक अम्यूजिंग एक्टिविटी क्यों है? मंगूज़ आर अम्यूजिंग टू वॉच, दे डू एक्टिविटीज़ लाइक पोकिंग देयर नोजेज, होल्स ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, ठीक है। वो क्या करते हैं? पोकिंग एंड देयर नोजेज इनटू द होल्स, ठीक है। ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, यानी पत्थर को पैरों से उलटना, स्क्रैचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को खुरचना, ठीक है, और उसके बाद अपनी नोज से जो है होल्स में झांकना, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अम्यूजिंग टू वॉच मंगूज़, ठीक है। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। लिटरेचर, प्रोज एंड पोएट्री, 10 मार्क्स का सेक्शन भी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रसीद्स बैड लक। रसीद्स बैड लक को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो लेट्स सी व्हाट्स द आंसर इज, यू हैव टू सी हियर। रसीद वॉज नेदर अनलकी नॉर फुलिस। रसीद ना तो अनलकी है ना ही फुलिस है। ही वॉज एन इनोसेंट बॉय वेल द शॉपकीपर वॉज चीट, ठीक है। शॉपकीपर जो है चीटर है, वो चीट करता है रसीद के साथ। नेक्स्ट वन, वाई वॉज जुम्मन्स हैप्पी ओवर द अलगूज नॉमिनेशन एज अ हेड पंच। जब अलगू को हेड पंच बताया गया तो जुम्मन बहुत खुश क्यों था? तो जुम्मन वॉज हैप्पी, जुम्मन इसलिए खुश था, ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज अलगू वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। अलगू जो है जुम्मन का बहुत अच्छा दोस्त था, एंड ही न्यू दैट ही वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, और वो जानता था कि जो वो उसके कभी विरुद्ध में नहीं जाएगा। दैट्स वाई जुम्मन वॉज हैप्पी ऑन ओवर द अलगूज नॉमिनेशन एट द हेड पंच। आगे चलते हैं। विच इज़ द फेवरेट डे ऑफ पीटर एंड वाई। पीटर का सबसे अच्छा दिन कौन था और क्यों? द पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज ऑन दिस डे his whole family always goes to the cinema hall to see a film. उसका पूरा परिवार उस दिन संडे को जो है सिनेमा हॉल जाते थे और मूवी देखते थे। दैट्स वाई द पीटर द फेवरेट डे वाज संडे। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द विजय सिंग्स वीकनेस। विजय सिंह की क्या वीकनेस थी? द विजय सिंग्स वीकनेस वाज दैट ही वाज बोस्टफुल। बोस्टफुल समझते हो? अपनी बहुत तारीफ करना, या इसको कहते हैं डींगे हाँकना, डींगे हाँकना, ठीक है। बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपने आप को बताना, अपनी तारीफ़ करना, डींगे हाँकना, वो बहुत बोस्टफुल था। ये जो है विजय सिंह की वीकनेस थी। हाउ डू मंगूज किल स्नैक्स। मंगूज जो है स्नैक्स को कैसे जो है किल मारते हैं? आपने देखा होगा मंगूज और स्नैक्स की लड़ाई, यानी नेवले और सांप की लड़ाई, तो उसमें कैसे जो है मंगूज जो है स्नैक को किल करता है? मंगू किल्स अ स्नैक बाय डॉजिंग। डॉजिंग मतलब किसी को चौंका देना, किसी को अचंभा कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। डॉजिंग ईच टाइम द स्नैक स्ट्राइक्स, दे कंटिन्यूली मेक अ न्यूसेंस देमसेल्व्स, ठीक है, वो हर बार उसको रोकता था। अनटिल आफ्टर वाइल व्हेन द स्नैक गेट्स टायर्ड, जब सांप थक जाता था, इट क्विकली डाइव्स फॉर द किल, और फिर वो अचानक तेज डाइव लगाता था सांप को मारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, why does child want to be a hawker, gardener and a watchman? The child want to be a hawker, gardener, watchman so that he could do all the things that they did as he could not do them being a child. वो सारे काम इसलिए करता था क्योंकि एज अ चाइल्ड जो एक बच्चे के रूप में वो नहीं कर सकता था, लेकिन जो एक अभी बच्चे के रूप में नहीं कर सकता, लेकिन वो बड़ा होकर ये सब चीज़ें करना चाहता। दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू बिकम hawker, gardener and watchman. Now come to the question number 4th. What did शाहिदा tell the sun rays to do? शाहिदा सन रेज से क्या कहती है? सूरज की किरणों से शाहिदा क्या कहती है? शाहिदा made a special request to the sun rays to help the mothers get well. She asked them to come to the next day with a lots of warmth and brightness. ठीक है, वो सनरेज को कहती है कि वो आए एंड विद द लॉट ऑफ वार्म्थ एंड ब्राइटनेस, बहुत सारी गर्मी और चमक लेकर आए, ताकि जो उसकी जो है मदर हैं वो ठीक हो सकें, वो जल्दी अच्छी हो जाए, बिकॉज सनलाइट हमको बहुत सारी एनर्जी देती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी देती है ना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सरप्राइज्ड प्रेम इन पंपुपत्ती। पंबुपत्ती, इन पंबुपत्ती देयर वाज नो वायलेंस।
पीपल लिव्ड इन अ पीस एंड केयर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ इवन स्ट्रेंजर्स। अम्बुपत्ती में कोई वायलेंस नहीं था, सब कुछ बहुत शांति से सब लोग रहते थे, और वहाँ के लोग जो है स्ट्रेंजर्स को भी वेलफेयर यानी उनकी भलाई के लिए काम करते थे, उनकी देख रेख करते थे। ठीक है। वाई वॉज क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड्स? द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड्स बिकॉज ही न्यू दैट हिज वाइफ वॉज प्लानिंग टू ईट द मंकी। वो जो है अपने दोस्तों को इन्वाइट नहीं करना चाह रहा था बिकॉज उसकी जो वाइफ है वो प्लान कर रही थी कि वो मंकी को जो है खाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप? व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी गेट्स मच नीडेड रेस्ट, आवर मसल्स रिलैक्स, आवर हार्ट बीट स्लोज डाउन, और ब्लड प्रेशर ऑल्सो फॉल्स। ठीक है। जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है सारी रिलैक्स होती है, और हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, हार्ट बीट स्लो होती है, और ब्लड प्रेशर भी फॉल करता है, यानी हमारी पूरी बॉडी जो है रिलैक्स्ड होती है एट द टाइम व्हेन वी स्लीप। नेक्स्ट वन, सेक्शन सी, ग्रामर पर आते हैं। ओके ठीक है, चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक पर्टिकुलर जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। यू कैन से द नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, द प्रॉपर नाउन। ठीक है, एनी पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम दैट्स कम इनटू द प्रॉपर नाउन। तो यू कैन सी हियर द पारुल इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो पारुल जो है वो करेक्ट है। कलेक्टिव नाउन, जहाँ पर एक ग्रुप की बात हो, जैसे अ बंच ऑफ कीज कह सकते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, अ क्वायर ऑफ ग्रुप कह सकते हैं, गाना गाने वालों का समूह ना। ये सब चीज़ें क्या होते हैं? दीज आर द कलेक्टिव नाउन, यानी एक समूह की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, क्लास इज बेसिकली अ कलेक्टिव नाउन, यू कैन से। जहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो, एक क्लास की बात हो, वो आ जाता है कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यस, तो यहाँ पर आप करिएगा बंच। बंच जो है कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। अपोजिट ऑफ डेंजर, डेंजर का अपोजिट क्या होगा? सेफ। ठीक है, वेरी सिंपल। चूज द वर्ड विच राइम्स विद द टेस्ट। टेस्ट का जो राइमिंग क्या होगा बच्चों? वेस्ट, टेस्ट, वेस्ट। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग विद एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ जो है इसको कंप्लीट करना है। तो न्यू कार, तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन होगा। एडजेक्टिव क्या होता है? थिंग वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, दैट्स नोन एज एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, दैट इज द एडजेक्टिव। तो कार कैसी है? न्यू है, दैट्स व्हाई हियर न्यू विल कम। चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें क्या है? ऑनेस्ट है, ईमानदारी। ईमानदारी को ना तो छू सकते हैं और ना ही उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द ऑनेस्ट है। इन नाउन को जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, या इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो मिठास, ठीक है, या ऐसे नाउन्स जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग। रीता एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स, तो एंड आएगा यहाँ पर। ठीक है, सातवें का सी करेक्ट है, एंड। फिल द करेक्ट प्रपोजिशन। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। ठीक है, फॉर द टेस्ट होगा बी, 8th का बी। The suitable model. We must respect our parents. MUST, must. We must respect our parents. हमें अपने बड़ों का जो है बात माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है। Do you play hockey? तो यहाँ पर play आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये ग्रामर के 10 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वन, क्रिएटिव राइटिंग में आपको एक स्टोरी को कंप्लीट करना है, और दूसरा यू हैव टू लुक दिस पिक्चर एंड राइट फ्यू राइट अ पैराग्राफ ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? बेनिफिट फॉर हेल्थ, बेनिफिशियल, बेनिफिट फॉर हेल्थ। ठीक है, इम्प्रूव्स हेल्थ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद फिजिकल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होता है इससे। ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने से। ठीक है, कॉपरेशन की भावना, कॉपरेशन डेवलप होता है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स को आप एक्यूमुलेट करते हुए एक पैसेज लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वन आगे जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट वन, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको चुनना है। करेक्ट स्पेलिंग इसमें मुस्टैश, ठीक है, ये होगा। मुस्टैश मीन्स मूछें, आपने सुना होगा ना, मूछें, ठीक है, मुस्टैश, ये दिस वन करेक्ट, ए पार्ट करेक्ट है। इसके बाद अप्रोच्ड, यहाँ पर भी आप इसको मैच भी कर सकते हैं। अप्रोच्ड का भी ए पार्ट करेक्ट है, दिस वन विल द राइट वन, अप्रोच्ड। सर्वेंट, ए आता है ना, सर्वेंट, सी, ये करेक्ट है। इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑल द स्पेलिंग्स लाइक द सिमिलर और द सेम वन, दैट्स वाई वी समटाइम्स बी कन्फ्यूज, तो इसको ध्यान रखना है आपको। नेबर, NEIGHBOUR, डी करेक्ट होना चाहिए, टी करेक्ट है यहाँ से। बिलीव, BELIEVE, बी करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आप इन स्पेलिंग्स को यहाँ पर देखेंगे और इसको जो है यहाँ से टिक करेंगे कौन से स्पेलिंग करेक्ट है। तो ये बच्चों क्लास 6 का पेपर है कि क्लास 6 जो है आपका इंग्लिश का फाइनल एग्ज़ाम है, यानी सेशन एंडिंग एग्ज़ाम है, जो कि VS में जो है लास्ट मार्च में होता है। तो इसको आप प्रिपेयर करेंगे और इसको एक बार गो थ्रू करेंगे कि इस पेपर में क्या पूछा गया और कैसे जो है आपको प्रश्न पत्र आया है, ठीक है। तो दैट्स इनफ फॉर दिस क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।